Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। STA 301 GDB है, इसका फर्स्ट GDB है 2020 का। तो ये फर्स्ट GDB हम करेंगे। अब क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो दिया गया यूज़ द डाटा सेट टू क्रिएट स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, आल्सो कैलकुलेट मॉडल वैल्यू फ्रॉम द डिस्प्ले। तो बहुत सिंपल सा होता है ये स्टेम एंड लीफ। इसमें हमने डबल डिजिट ले लेना है हर एक फिगर का। तो जब डबल डिजिट में है ये फिगर्स तो उनके लेफ़्ट साइड वाला जिसे हम बोलते हैं टेंस वो स्टेम है और जो वंस हैं वो लीफ है। मसलन अगर ये 22 है या ये 21 है, ये 21 में 2 जो है 10 है और 1 जो है ये वंस है। इसी तरह ये 29 है, इसमें 2 जो है वो 10 है और 9 जो है वो वंस है। तो वंस को लीफ में लिख देना और 10 को स्टेम्स में लिख देना, बस इतना सा काम है। और जो स्टेम्स हैं वो कॉमन को एक जगह पर लिख लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इधर से 6 और 9 ये सिंगल डिजिट है, इनके साथ 10 कोई भी नहीं है, तो इसका स्टेम जो है वो बनेगा 0 क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं है। जबकि लीफ उसका 6 और फिर 9। इसी तरह जो है 1 का, उसके बाद ये सारे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 20 से पहले पहले इन सब के साथ 10 जो है वो 1 है। अब इसमें साथ इसके 1 जो आ रहा है वो 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो इनको लिखते जाएंगे। है फिर 2 है, फिर ये देखें 14 3 दफ़ा है, तो 4 3 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि उसका 1 तो हमने इधर लिख दिया है ना ये वाला स्टेम में। और 4 4 जो है इस तरफ अब हम लिख देंगे 4 4। उसके बाद 15 है, इसका लिखेंगे 5। फिर 16 है, उसके बाद उसका लिखेंगे 6। फिर उसके बाद 18 है 4 टाइम, 18 जो है ये 4 टाइम है, तो इसलिए 8 को हम 4 दफ़ा ही लिख देंगे। उसके बाद 19 है 2 टाइम, तो 9 2 दफ़ा लिख देंगे। के बाद 2। अब क्योंकि ये 20 से लेके 29 तक वाले हमने लिखने, तो उसका 2 कॉमन है सबके साथ 10। अब 20 के साथ 0 0 1, ये 21 3 है, ये देखेंगे 21 3 दफ़ा आया, तो इसके 1 जो है वो 3 दफ़ा लिखेंगे 1 1। उसके बाद 22 भी 3 दफ़ा आया, उसके 2 हैं, उसके बाद 23 एक दफ़ा आया, तो इसका 3 लिख देंगे क्योंकि 2 तो हमने इधर इसका लिखा ही हुआ है। उसके बाद 28 जो है वो 2 दफ़ा आया, तो इसका 8 2 दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 29 है, उसका 9 हमने लिख देना, यानी ये 29 का 9 लिख दिया। अब अगला जो है वो है 3।
30 के साथ 2 पहले है, 2 लिखेंगे, यानी 32 का 2 जो है हमने लीफ में और 3 जो है वो स्टेम में। स्टेम जो है 10s हैं और लीफ जो है वो 1s हैं। उसके बाद 33 2 टाइम आया है, तो इसके भी 3 2 दफ़ा लिख देंगे। फिर उसके बाद 37 है, उसका 7 जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो है ये हल हो गया यहाँ तक, यानी स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हो गया। उसके बाद है कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू। हमने मॉडल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो मॉडल वैल्यू किसे कहते हैं? ये असल में मोड है, यानी एवरेज जब स्टैटिस्टिक में मालूम करते हैं तो उसको मॉडल वैल्यू कहते हैं। मोड का फार्मूला, तो मोड का फार्मूला जो होता है जब अनग्रुप डाटा होता है, जिस तरह कि ये अनग्रुप डाटा, कोई भी ग्रुप नहीं बनाया गया यहाँ पे, ये तो हमने ग्रुपिंग कर दी है, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाया गया। तो जहाँ पे ग्रुप नहीं बनाया गया तो उसमें से हमने मॉडल वैल्यू मालूम करनी है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो हमारी मॉडल वैल्यू हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है। तो सबसे ज़्यादा से हमें इधर पता चल जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है। ये 4 3 टाइम आया है, 8 देखें जी 4 टाइम आया है। यहाँ पे और कोई भी फिगर 4 टाइम नहीं आया, ये भी 3 टाइम आया है 1 जो है। तो ये 8 यानी, और इसके साथ स्टेम जो है 1, यानी ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? 18। 18 जो है वो मॉडल वैल्यू है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आई है। इट अकर्ड यानी ये 4 दफ़ा है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। तो 4 टाइम ये रिपीट हुई है, इसलिए ये मॉडल वैल्यू है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आइंदा भी ऐसी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आपको काम करने में जो है दुश्वारी है वो वाली सोल्व होती रहे। थैंक यू।